सर्वोटेक पावर सिस्टम्स। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ईवी चार्जर्स बनाता है और उसके साथ सोलर पैनल पे भी ये काम करता है। और हमें पता ही है कि ईवी सेक्टर डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, प्रॉमिसिंग है, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। तो उस 5 ईयर्स के बीच में शायद कोई अलर्ट टेक्नोलॉजी आ सकता है या उसके बाद आ सकता है, तो वो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन 5 साल तो लगेंगे ही किसी और टेक्नोलॉजी को ईवी सेक्टर को रिप्लेस पूरा करने में, ठीक है। तो हमें ईवी सेक्टर्स के ऊपर, ईवी स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और सर्वोटेक पावर सिस्टम डेफिनेटली उसी कैटेगरी में आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फंडामेंटल्स क्या है, स्ट्रांग है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइस एक्शन एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि ये सही वक्त है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं। लेकिन याद रखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्टॉक एडवाइस नहीं है। आप स्टॉक का बाइंग सेटिंग डिसीजन खुद से ही लीजिए, खुद से एनालिसिस डेफिनेटली कीजिए और मेरे देखे इन्फॉर्मेशन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये है सर्वोटेक का ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप इसको खुद से चेक कीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के बेसिक्स नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए पीयर कंपैरिजन में, तो हमें दिख रहा है कि इसका करंट प्राइस है 118, मार्केट कैप है 2630, रिजर्व 106, डेट 80, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.63, एक बहुत अच्छा नंबर तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक है, 1 के नीचे ठीक ठाक है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का है 52.39, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 118 और रिटर्न ऑन एसेट 106, रिटर्न ऑन अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 106, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा खास तो नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन ये तीन क्लियरली बता रहा है कि इसके सेल्स प्रॉफिट ये सब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और बाकी सारे नंबर्स भी आप देखिए, उसमें से शायद ही आपको कोई स्टॉक मिलेगा जो कि इस नंबर से ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। और सर्वोटेक डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है अभी तक सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ में, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.82 ठीक है, करंट रेशियो 1.79 बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.61। तो ये जनरली लगेगा कि ये लो है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली इसका प्रॉफिट मार्जिन इसी के मतलब इसी नंबर के आसपास ही रहा है या फिर पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी सडन ड्रॉप हो गया, वो देखना पड़ेगा। अगर सडन ड्रॉप हुआ है तो वो एक कंसर्निंग वाली बात है, नहीं तो अगर यही मेंटेन करता आ रहा है और उसी के साथ प्रॉफिट कर रहा है तो ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% है, और मैनेजर स्कोर अच्छा है 19.14, ठीक है। तो अभी तक ये सब ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे देखते हैं, लास्ट 3 साल का हम कंसिडर करेंगे। तो 3 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है 134 करोड़ से 249, फिर 306 डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़ के हुआ 18 करोड़ 2023 में, फिर अभी हो गया 20 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6%, 7%, 7%, मतलब हिस्टोरिकली इसका ऐसा ही है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे तो हम देखेंगे 8%, 5%, 6%, 7% ऐसा ही रहा है। तो ऑब्वियसली कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इसका यही रहा है हिस्टोरिकली। अर्निंग पर शेयर ये भी 0.2 से बढ़ के हुआ 0.5, 0.52, ठीक है। तो ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है ये कंपनी। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर का देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम देखने को मिल रहा है। देखिए दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के मतलब ट्रांजिशन जो हुआ, तो प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया 60.60 से 61.35, लेकिन मई 2024 में थोड़ा सा कम हुआ 59.70। एफ आई होल्डिंग ये 4.82 से कम होके हो गया 2.45, लेकिन अचानक से बढ़ गया 5.53, मतलब 2.5% से ज्यादा बढ़ गया एफ आई स्टेक, जो कि अच्छी बात है। और इस सब का ओवरऑल पिक्चर क्या निकल के आ रहा है, तो देखिए सर्वोटेक पावर सिस्टम जो है फंडामेंटली मैं कहूंगा कि स्ट्रांग है, एक्सीलेंट नहीं कहूंगा लेकिन गुड, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी स्टेबल है, स्ट्रांग है और मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड है, क्योंकि प्रोमोटर ने कुछ ज्यादा स्टेक कम नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है, एफआई ने सडनली इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल पिक्चर अच्छा निकल के आ रहा है। अभी चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है प्राइस एक्शन, जो कि डिसाइड करेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। और अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्राइस एक्शन। ओके, तो ये है सर्वोटेक पावर सिस्टम का वीकली प्राइस एक्शन। और आपको एक कप विथ हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। मैं कप विथ हैंडल ऑब्वियसली इसको टेक्निकल नहीं कहूंगा कि क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है, लेकिन
अगर आप मेरे वीडियो को मतलब देखते आ रहे कुछ मतलब कुछ अच्छे टाइम से, तो आपको पता ही होगा कि हमें कोई परफेक्ट पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि पैटर्न बुलिश फॉर्म हो रहा है या फिर बियरिश। ठीक है, एग्जैक्ट पैटर्न, पिक्चर परफेक्ट पैटर्न ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप उसी चक्कर में लगे रहेंगे तो आप प्रॉफिट मिस कर जाओगे, अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैटर्न कह सकते हैं, और या फिर कॉपी विद हैंडल काइंड ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं ड्रॉ ड्रॉ कर लेता हूँ एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर इस वीक भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल। ठीक है, और अभी हमें देखना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या कह रहा है। लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने से पहले हम देखेंगे कि 40 वीक्स ईएमए इसको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 40 वीक्स ईएमए ये रहा, और कितनी अच्छी तरह से इसको सपोर्ट दे रहा है। जब जब इसके पास आ रहा है हमें इमीडिएटली बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक ऊपर भाग रहा है। ठीक है, और ये 40 वीक्स मूविंग एवरेज जो है 200 ईएमए है, जिनको मतलब अगर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में ये 200 ईएमए ही है 40 वीक्स मूविंग एवरेज। ठीक है, और अभी देखते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स हम देखते हैं आरएसआई। देखिए आरएसआई में, सॉरी, मैकडी में ऑलरेडी एक वीकली क्रॉसओवर हो चुका है, और ग्रीन बार्स, बड़े साइज के ग्रीन बार्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज देखिए, जो ये यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, उसी भी मतलब मैकडी जो है वो कभी जीरो से नीचे गया ही नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस बिलो हुआ, लेकिन ये इसको जीरो के ऊपर रहा, और अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर करके, ठीक है, अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और चलते हैं अभी आरएसआई की ओर। तो आरएसआई भी देखिए, ये जो ट्रांजिशन हुआ सेम चीज जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 50 लेवल के नीचे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया, इमीडिएटली ऊपर आ रहा था। और यहाँ पे जो है ये मतलब जो मूविंग एवरेज है आरएसआई में, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर उसके ऊपर सस्टेन किया, अभी 60 के ऊपर ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो क्लियरली पिक्चर ये निकल के आ रहा है कि मोमेंटम इसका स्ट्रांग है, और मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 200 ईएमए का सपोर्ट है। मैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार ले चलता हूँ आपको। ठीक है, और 200 ईएमए एनेबल करता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, और स्टॉक यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स लेके एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो अभी देखते हैं ये जो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं इनका वॉल्यूम कितना है। तो देखिए वॉल्यूम भी क्लियरली दिखा रहा है कि वॉल्यूम बार्स के साइज अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छा मतलब ब्रेकआउट हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये क्लियरली है कि जो सर्वोटेक पावर सिस्टम से ये डेफिनेटली एक नया ट्रेंड पकड़ रहा है। अगर आप ईवी सेक्टर के किसी स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो टाइम भी है ये भी एक सही टाइम मैं कहूँगा अगर आप इंटरेस्टेड है। लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, मतलब थोड़ा सा कंसल्टेशन शायद हो सकता है, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो यहाँ पे ऊपर क्या है, तो आज मतलब ट्यूसडे है 16 जुलाई। तो देखते हैं आज कैंडल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर रह के इसको मतलब इसके नीचे गया नहीं, मतलब मिडिल लाइन की से नीचे नहीं गया, तो अच्छी बात है। लेकिन चांसेस है कि ये जो गैप क्रिएट हो गया है शायद इसको फिल करने आ सकता है। तो अगर आप एंट्री लेना भी चाह रहे हैं तो पार्शियली लीजिए, पूरा एंट्री सारा जो पैसा इसमें डालना चाहते हैं एक साथ ना डालिए, क्योंकि 108 तक या फिर 105 तक, यहाँ तक ये शायद कंसोलिडेशन करेक्शन थोड़ा सा दे सकता है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर और मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये जो 200 ईएमए के पास जो एंट्री है ये हमेशा ही मतलब हम कह सकते हैं कि आइडियल एंट्री पॉइंट कंसिडर किया जाता है, और अभी ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सोच समझ के अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री लीजिए स्टॉक में, डेफिनेटली इसको मिस मत कीजिए। ये अगर ईवी सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वैल्यूबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूले, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।